नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं एक 3000 साल पुरानी कब्र के बारे में। 100 साल पहले खुला था मिस्र के राजा तुतनखामेन की कब्र का दरवाज़ा। 3000 साल बाद भी मौत का रहस्य बरकरार। मिस्र की पिरामिड दुनिया के अजूबों में शामिल है, लेकिन वहाँ राज करने वाले तुतनखामेन की मौत का रहस्य 3000 साल बाद भी दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए चुनौती बना है। 100 साल पहले तक तुतनखामेन का जिक्र बहुत कम था, पर जब 16 फरवरी 1922 को ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने वैली ऑफ द किंग्स में स्थित पिरामिड में तुतनखामेन की या किंग तूत की कब्रगाह का दरवाज़ा खोला तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। तुतनखामेन सिर्फ 10 साल की उम्र में राजा बना और 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इतनी कम उम्र में मौत होने की वजह से वह किसी को अपना वारिस भी घोषित नहीं कर सका। वैली ऑफ द किंग्स में उसने अपने रहने के लिए जिस इमारत को बनवाया था उसे ही जल्दबाजी में कब्रगाह में तब्दील कर दिया गया। अन्य शासकों की तरह उसके शव को भी ममी बनाकर रिस्टोर किया गया। उस समय माना जाता था कि राजा मरने के बाद जिस दुनिया में वह गया है वहाँ भी उसकी शान और शौकत बनी रहनी चाहिए। इसी वजह से मकबरे में सोने, चांदी और जवाहरात समेत सभी वस्तुएं रखी जाती थी। तुतनखामेन को भी 3 ताबूतों में रखा गया था। एक ताबूत सोने का बना था, उसे नीला और गोल्डन मास्क भी पहना गया था। मकबरे से मिली सभी वस्तुओं को एक म्यूजियम में रखा गया है। यह मिस्र के समृद्ध इतिहास का प्रतीक है। तुतनखामेन को प्रसिद्धि मिली उसके मौत के 3000 साल बाद। खास बात यह थी कि यह एक इकलौता राजा है जिसकी हड्डी और मकबरे का ज़्यादातर सामान सही सलामत मिला। इस दौरान भी कई विवाद हुए। कार्टर के जिस साथी ने मकबरे का दरवाज़ा खोला था उसकी मौत हो गई। तब मकबरे को शापित कहा जाने लगा। कुछ साल पहले ही बनी भूतिया फिल्मों ने भी पिरामिड और तुतनखामेन की प्रसिद्धि बढ़ाई। कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा है कि जब उन्होंने पहली बार तुतनखामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उसकी टीम ने तुतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। गोल्डन मास्क हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया। इस मास्क को बाम की तरह तुतनखामेन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में फिर उसे पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया। वर्ष 1968 में हुए एक्सरे से पता चलता है कि हड्डी का एक टुकड़ा उसकी खोपड़ी में घसा हुआ है, जिससे कयास लगे हैं कि 19 वर्षीय तुतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी बल्कि उसकी हत्या हो गई थी। पर 2010 की स्टडी में खुलासा किया गया कि तुतनखामेन की मौत मलेरिया की वजह से हुई थी। यह आशंका भी जताई गई है कि हड्डी से जुड़ी कोई बीमारी भी थी जो उसकी मौत का कारण बनी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए